मछुआरों ने जाल फेंका लेकिन वो कहीं फंस गया। वो जांच करने के लिए पानी में गया और पूरी तरह से दंग रह गया। वहाँ उसने एक जपलरी देखी। उस भले आदमी ने उसका शिकार नहीं किया, इसके बजाय उसने तार को खंजर से काट दिया और उसे आजाद कर दिया। पर किसने सोचा था कि जपलरी उस रात फिर से प्रकट हो जाएगी। उसने अपनी पूंछ हिलाई और लड़के को जगाया जो गहरी नींद सो रहा था। अपने सामने जलपरी को देखकर उसने आश्चर्य से पूछा कि वो उसके पास क्यों आई है। अभिमानी मत्स्यांगना ने कहा, उसका नाम सियोनी है और वो एक योगिनी है। उस जपलरी ने कहा कि वो आई क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति है। नतीजतन उन दोनों ने अधिक से अधिक बात की और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने कहा कि वे एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। सियोनी ने लड़के को एक सुनहरा घोंघा दिया। जब वह सुनहरा घोंघा बजेगा वो तुरंत आ जाएगी। गांव वाले रुडा की पागलपन का आलोचन करते हैं। उसने जपलरी की कहानी गांव को सुनाई। ग्रामीणों ने सोचा कि वह रिंगे हाँक रहा है, यह साबित करने के लिए कि वो जो कह रहा है वह सच है। लड़के ने सुनहरा घोंघा बजाया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन जलपरी नहीं आई। अब गांव वालों का सब टूट गया। अगली सुबह व्यस्त रुडा को नहीं पता था कि सिलोनी आ गई है। वो जलपरी के ना आने पर बहुत गुस्से में है। दयालु जपलरी ने कहा कि वह एक जपलरी है और यह बहुत खतरनाक होगा अगर उसे बुरे इरादे वाले इंसानों द्वारा खोजा जाए। लड़का गलत है, लेकिन उसे खुश करने के लिए जपलरी ने लड़के को खजाने के बारे में बताया। लड़का, जिसे गरीब होने की चिंता है, खुश हो गया। वे पानी में खेलते हैं, समुद्र की गहराइयों में तैरते हैं। वे जल्द ही एक रहस्यमय गुफा में आ गए। वहाँ उन्हें सोने के खजाने के पहाड़ों को देखा। स्तब्ध लड़का सब देख रहा था। इस खजाने से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। जलपरी भी बहुत खुश है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि खजाना पाने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। जलपरी कहती है कि यह देखकर कि लड़का लालची नहीं है, वह संतुष्ट है। और लड़के ने जलपरी को पत्थर पर खींच लिया और इस क्षण में लड़के ने जलपरी की पूंछ को ध्यान से देखा। जिज्ञासा से उसने जलपरी की त्वचा को छुआ। वो आदमी फिर पीछे हट गया। लड़का जलपरी के साथ मजाक कर रहा है कि अगर वो जपलरी बन जाए तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं और तैर सकते हैं। जलपरी शर्मा गई। लड़का केवल सोने के सिक्कों को देखता है। जलपरी ने सांस लेने में कठिनाई का नाटक किया। वो यह परखना चाहती है कि लड़के को खजाना अधिक महत्वपूर्ण है या जलपरी। उसने देखा कि जलपरी की जान को खतरा है। अच्छे लड़के ने सोने का सिक्का नीचे फेंक दिया और जलपरी को तुरंत उठा लिया और उसे पानी में ले गया। फिर वो जपलरी उठकर लड़के के साथ खेलने लगती है। जब वे जाने के लिए तैयार हो गए, जलपरी ने लड़के से कुछ खजाने को साथ ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी जलपरी की दया को अस्वीकार कर दिया। एक दिन लड़के को 2 रहस्यमयी संदूक मिले और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। वे सबको अपना धन बांटता है। वो अपने माता पिता के साथ एक महंगी नाव से आता है। उस इलाके के गरीब स्थानीय लोगों ने लड़के सबसे अमीर आदमी बनते देखा। उस पर उसके होने वाले ससुर ने नाराजगी जताई। लड़का कहता है वह निश्चिंत हो सकते हैं कि यह सब उसने मेहनत से कमाया है। उन्होंने सबसे मुलाकात की। अंत में लड़का दिया के पास जाता है। इस समय दिया बहुत दुखी दिख रही होती है। लड़के ने बहुत समझाया लेकिन दिया ने नहीं सुना। वो और भी गुस्सा हो जाती है। दरअसल दिया ने जलपरी और रूडा को साथ में देख लिया था। उसको भाइयों ने बहुत समझाया। अंत में उसने अपना संदेह छोड़ दिया। इस युवा जोड़े को सभी ने उत्साहित किया और इस समय संगबियाओं के मन में बुरे विचार आए। उसे आखिरकार वो सुनहरा घोंघा मिल गया। उसने उसे बजाया और वहाँ जलपरी आ गई। उसे लगा कि रूडा ने उसे बुलाया है। उसने जलपरी पर जाल फेंक दिया और उसे अपना बंदी बना लिया। जलपरी ने संघर्ष किया लेकिन उस आदमी का कोई मुकाबला नहीं था। उसे बंदी बना लिया गया है। लू यंग ने रूडा को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने खजाना भी ले लिया है, लेकिन बियाओ इससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। इस समय रूडा जलपरी के पास आता है। उसने खंजर से जाल काट दिया। दोनों को बियाओ को जाल काटते हुए देख लिया। जाल के पूरी तरह से टूट जाने के बाद आखिरकार जलपरी को बचा लिया गया। बियाओ भी सतर्क हो जाता है और पानी में गोता लगा देता है। वे पानी में पागलों की तरह लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे से भयंकर लड़ रहे होते हैं। अब दोनों फिर से तट पर वापस आ जाते हैं। मरते हुए लड़के को देखकर जपलरी लड़के पर पानी फेंकती है। वो लड़का मरने का नाटक कर रहा होता है। लड़का इस सब के लिए अपने आप को दोषी मानता है। वो कहता है कि उसने जपलरी की जान को खतरे में डाला। दयालु जलपरी नाराज नहीं है। बात बस इतनी सी है कि लोग बहुत लालची होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। रूडा स्थानीय क्षेत्र को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करता है। लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां उसने बहुत सारे काम किए। रूडा को यह सब करता देख जलपरी बहुत खुश है।